Hello children, Standard 3rd Subject English 1, Unit 3 Our Solar System, Part 3. Our Solar System का ये है Part 3. Today we will learn about Activity 7 and we have already done our Activity 1 to 6. यहाँ पे देखो Activity 7 में हमको दिया है see in the textbook read the following sentences carefully and according to their size arrange the planets from the largest to the smallest. यहाँ पे हमको ये जो 8 प्लैनेट्स दिए हैं तो उसको हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे अरेंज करना है, यानी सबसे फर्स्ट हमको लार्जेस्ट रखना है, फिर बाद में उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, ऐसे सबसे लास्ट में हमको सबसे स्मॉल प्लेनेट का नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, हमको 4 प्लेनेट का नेम दिया है, बाकी सबका हमको खुद को लिखना है. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि सब हमको दिया है द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8, यानी कि सबसे स्मॉल है मर्क्यूरी, यानी यहाँ पे आएगा फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट. यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है वो सबसे फर्स्ट हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और लार्जेस्ट, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये है लास्ट 8 नंबर. तो यहाँ पे 8 नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मर्क्यूरी, तो स्मॉलेस्ट, और सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट, तो आपको पता है उसमें क्या आएगा, जुपिटर. फिर उससे बड़ा है सैटर्न, वो हमको ऑलरेडी दिया है. फिर उसके बाद कौन सा आएगा, यूरेनस. उसके बाद कौन सा आएगा, नेपच्यून. उसके बाद ये 5th नंबर का प्लैनेट है वो आएगा अर्थ. उसके बाद हमको दिया वीनस. उसके बाद यहाँ पे कौन सा बचा है, मार्स, तो ये आएगा मार्स. तो यहाँ पे हमको दिया है द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट, तो सबसे 8 प्लैनेट में सबसे स्मॉल है मर्क्यूरी. उसके बाद है द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, तो ये फर्स्ट हमने लिखा है जुपिटर. उसके बाद दिया है द वीनस इज द 6th इन साइज, यानी कि 6th नंबर में वीनस दिया है, और द अर्थ इज 5th, यानी 5th नंबर में हमने अर्थ लिखा है. द यूरेनस इज बिगर देन द नेपच्यून, तो यूरेनस है नेपच्यून से बड़ा है, तो उसके आगे हमने नेपच्यून के आगे हमने यूरेनस लिखा है. उसके बाद है द मार्स इज स्मॉलर देन वीनस, तो ये वीनस है उससे मार्स छोटा है, तो हमने उसके बाद यहाँ पे मार्स लिखा है. तो आपको भी ये एक्सरसाइज नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में करनी है. See here children, here activity 8 is for fun, so we don't do this. Now we start from activity 9. Activity 9 is look at this picture carefully and discuss it with your friend sitting next to you. यानी कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया है और आपको अपने फ्रेंड के पास बैठ के उसको डिस्कस करना है. इट इज सेड दैट व्हेन यू वॉच अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई द विश डिजायर्ड बाय यू इन फुलफिल. जब भी आपने देखा होगा कि आपने स्काई में ऐसे फॉलिंग स्टार देखे होंगे, तो वो कभी कभी फॉलिंग होते हैं, तो आपने देखे होंगे कि जब स्टार फॉलिंग होता है तो हम लोग उससे कुछ विश मांगते हैं. तो सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो हम लोग विश मांगते हैं वो हमारी विश पूरी होती है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, टर्न द पेज, यहाँ पे हमको उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं
उसमें सबसे फर्स्ट है, आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट? तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है रात को स्काई कभी ऐसे कि जिसमें स्टार फॉलिंग होता हो? तो यस, देखा है। फिर सेकंड नंबर, हैव यू एवर वॉच अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? कभी आपने स्टार को फॉलिंग होता हुआ देखा है? यस, देखा है। कभी भी कोई बार ही होता है वो, पर हमने देखा होता है वो वैसा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप रात को, नाइट को आप जब स्काई में देखोगे ना, तो कभी कभी तो आपको कोई बार तो देखने को मिल ही जाएगा। थर्ड नंबर है, व्हाट वुड यू विश व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार? अगर आप जब भी अगर कोई स्टार फॉलिंग होता है तो आप क्या करते हो? उससे कुछ विश मांगते हैं, तो कौन सी विश आप मांगोगे उससे? तो क्या विश करोगे उससे? वो विश करेंगे हम लोग कि टू बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। हम लोग हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। और उसके बाद है लास्ट, व्हाट इज द विश ऑफ योर फ्रेंड? तो आपके फ्रेंड की विश क्या है? तो आपको अपने फ्रेंड को पूछ के फिर आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में स्टेक अप अ चैलेंज एट द एंड, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। फर्स्ट है, आई एम द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो उसमें फिफ्थ प्लेनेट हमने देखा, कौन सा है फिफ्थ प्लेनेट? सन से फिफ्थ प्लेनेट है जुपिटर। और यहाँ पे उसके बारे में मोर डिटेल्स में भी हमको बताया कि आई एम द बिगेस्ट प्लेनेट, आई एम एन आउटर प्लेनेट, आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉड्स, आई एम डैश। तो वहां पे आंसर हम लोग लिखेंगे जुपिटर। सेकंड नंबर है, आई एम द सेकंड फ्रॉम द सन। तो सन से सेकंड नंबर में कौन आता है? तो उसमें है, सन से फर्स्ट नंबर में आता है, हमने देखा कि सन से जो फर्स्ट नंबर में है मर्क्यूरी है और सेकंड नंबर में है वीनस। तो हम लोग लिखेंगे वीनस। तो यहाँ पे बच्चों आई एम, उसके बाद है थर्ड नंबर, आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन। तो सन के क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है? तो सबसे फर्स्ट प्लेनेट है जो सन के क्लोजेस्ट है, उसका नेम है मर्क्यूरी। और लास्ट में है फोर्थ नंबर, आई एम नॉट अ प्लेनेट। तो मैं प्लेनेट नहीं हूं, तो वो कौन है? सन है। सन क्या है? और इधर नीचे, उसके नीचे ये भी लाइन लिखी, आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है? सन है। और सन क्या है? सन इज द स्टार। सन एक स्टार है, तो उसको हम लोग प्लेनेट नहीं बोलते हैं। तो लास्ट में आंसर आएगा द सन। ओके, तो फिर से हम लोग ये एक्टिविटी 10 जो है वो वन टाइम रीड करेंगे। तो मैं रीड करूंगी और आपको भी मेरे साथ साथ अपने फिंगर रखनी है लाइन पे और रिपीट करना है। वन नंबर, आई एम द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, आई एम द बिगेस्ट प्लेनेट, आई एम एन आउटर प्लेनेट, आई एम नेम आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉड्स, आई एम जुपिटर। Second number, I am the second from the sun. I am bigger than the Uranus. I am an inner planet. I am the Greek goddess of love and beauty. I am Venus. Third number, I am the closest to the sun. I am bigger than the Pluto and smaller than the Earth. I am an inner planet. I am the messenger of Greek gods. I am Mercury. Fourth number है, last number. I am not a planet. I am a star. I am the center of the solar system.
I am the sun. So children, we have completed our unit 3 and you have to write all the exercise in your notebook and remember all the names of planets. आपको सारे planets के names याद करने हैं. planets के names आपको लिख के याद करने हैं. और मैंने यूनिट 3 में हार्डवर्ड नहीं लिखा है क्योंकि उसमें हार्डवर्ड ज़्यादा नहीं है, इजी स्पेलिंग है जो आपको आते ही है. और हार्डवर्ड की जगह पे आपको सारे जो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो प्लैनेट्स के नेम 5 टाइम लिख के याद करने हैं और सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है.